राम हरे जय राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे जय राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे जय राघव सुंदर राम। दीनो धारण राम हरे जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे जय मारुति सेवित राम। दीनो धारण राम हरे जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे जय मारुति सेवित राम। जय जय राम जय रघुराम जय राघव सुंदर राम। जय जय राम जय रघुराम जय माधव सुंदर राम। जय जय राम जय रघुराम जय राघव सुंदर राम। जय जय राम जय रघुराम जय राघव सुंदर राम। श्री राम जय जय राम जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम जय जानकी जीवन राम। पतित पावन राम हरे जय राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे जय राघव सुंदर राम। दीनो धारण राम हरे जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे जय मारुति सेवित राम। जय जय राम जय रघुराम जय राघव सुंदर राम। जय जय राम जय रघुराम जय राघव सुंदर राम। जय जानकी जीवन राम। जय जानकी जीवन राम। जय राघव सुंदर राम। जय राघव सुंदर राम। श्री राम जय जय राम जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम जय जानकी जीवन राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। कैसा सुंदर और मधुर कीर्तन आरती बहन ने कराया। रामानंदाचार्य जी महाराज का चरित्र और भगवान श्री राम का इतना मधुर कीर्तन। आइए हम लोग
मंगलाचरण कर लें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासई विघ्न अनेक। तब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। इतिहास भजवे को दो कोई कह हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभाए, जिन काढ़ोगा भावेद को श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनी बंदऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मुँह। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदि, पुण्यानिमान परम भागवताम नमामि। संत सभा झाकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमीदान। तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे हूँ मोहेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। JML गुप्ता साहब को मैं नमन करता हूँ। इनको JML गुप्ता साहब जैसे भक्त हमारे बीच में हैं। इनको पत्नी शोक हुआ और जैसा कि एक भक्त का कर्तव्य होता है, पिछले कई सालों से 8-10 सालों से ये एक निष्ठ होकर भगवत गीता का प्रचार भी इन्होंने अहर्निश किया। इंदौर में जब गीता सेमिनार शुरू भी नहीं हुई थी, उस फॉर्मेट में इन्होंने गीता सेमिनार सबसे पहले इंदौर में कराई, जिसमें 400 से अधिक लोग थे। उसके बाद इंदौर में 4 सेमिनार हो चुकी हैं और उनमें पूरा श्रेय JML गुप्ता साहब को। ये तब कराई, तब इनकी पत्नी, तब से ही मुझे तो 6-7 साल का ध्यान है, शायद इससे पहले, तब से ही वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे है, कंप्लीट बेड रेस्ट पे है वो। ऐसा भी नहीं कि कोई इनको पानी पिलाती हूँ, यही उनका सारा, यहाँ तक कि नित्य कर्म भी कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये करते हैं। और ऐसे जो है ये कर्म योगी, भक्ति योगी, और ब्रजरज में ही उनका अंतिम, हम सब इनके चरणों में प्रार्थना करें, उनकी आत्मा के लिए हम सब भगवान से प्रार्थना करें, हम सबको भी ऐसी शक्ति और ताकत मिले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और JML गुप्ता साहब मथुरा में भी आप देखिए, ऐसे विकट, हमारे जैसे भौतिक लोगों के लिए तो ये विकट अवसर ही है। इन्होंने ऐसे विकट अवसर पर भी एक बहुत शुभ संकल्प लिया है।
क्योंकि गीता प्रचार भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई उसे जी जाए, साधक उसे ही कहते हैं। इन्होंने इस अवसर पर मथुरा में सेमिनार कराने की घोषणा कर दी, डेट फिक्स कर दी, सब कुछ फिक्स कर दिया, रजिस्ट्रेशन चालू है। मथुरा की सेमिनार करा रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में करा रहे हैं, उसी याद में करा रहे हैं। सभी रिश्तेदार भी आएंगे, बाकी सब लोग भी आएंगे। तो इनको बार बार प्रणाम करता हूँ JML गुप्ता साहब को हृदय से। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्री राम के अवतार श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का चरित्र हमने पिछली बार लिया, और रामानंदाचार्य जी का जो चरित्र है वो जितना लिया उससे ज्यादा उनके भक्तों के चरित्र के साथ और प्रकट होगा। क्योंकि रामानंदाचार्य जी महाराज का जो चरित्र है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उस तरह से उनका चरित्र कहने में नहीं आता है। और आज बड़ा शुभ अवसर बना, आरती बहन ने भगवान श्री राम का ही मधुर कीर्तन भी कराया। तो आज रामानंदाचार्य जी के जो मुख्य मुख्य जो शिष्य हैं, उन शिष्यों का हम चरित्र लेंगे। कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, सभी बड़े अच्छे चरित्र हैं। तो रामानंदाचार्य जी महाराज का चरित्र ही इनके माध्यम से जो है गाया जाएगा। तो सबसे पहले आज जो है श्री भावानंद जी महाराज जो इनके शिष्य हैं। और देखिए, भगवान श्री राम जब आते हैं तो पूर्ण अवतार हैं भगवान राम और कृष्ण। तो पूर्ण अवतार जब आते हैं तो पूरी बटालियन आती है उनके साथ, अकेले नहीं आते हैं वो, हैं। भगवान श्री राम ने भी यही कहा है, अंसन सहित भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सहित पूरा बलराम वगैरह जो चतुर्भुज रूप है भगवान के, किस किस तरह के अवतार है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, उनके विस्तार सबसे पहले बलराम जी हैं, बलराम जी के फिर 4 अवतार हैं, चारों के फिर अलग अलग अवतार हैं। अवतारों के भी कितने कितने भेद हैं। हम तो सिर्फ 4.6 से और 10 में भगवान का एक अवतार पढ़ते हैं। भगवान का मनवंतर अवतार होता है, युग अवतार होता है, लीला अवतार होता है, सत्य अवतार होता है। सब भगवान के अवतार हैं। कोई कितना, जैसे किसी काम को करने के लिए कितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत, जैसे परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, ये भी अवतार ही हैं। तो ऐसे भगवान के बड़े विशिष्ट अवतार होते हैं। लेकिन पूर्ण अवतार जब होता है भगवान का, तो उसमें वो पूरी बटालियन, यानी उनके सारे सखा सहित सब सहित आते हैं। तो भगवान श्री राम जब रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में आया, 4 चरण के रूप में, तो उनके साथ पूरा राजा जनक भी और सब, ब्रह्मा जी भी है ना, और कपिल देव भी, बाकी बहुत सारे जो है वो सब उनके साथ आए। तो अलग अलग रूपों में। आइए श्री भावानंद जी जो जनक जी के अवतार है, इनका हम चरित्र थोड़ा सा देखें। भावानंद जी महाराज का, भावानंद जी महाराज के ये जनक के अवतार तो हैं ही, और ये कहाँ इन्होंने जो है प्रकट हुए हैं, ये पंढरपुर, आपने नाम सुना हो। पंढरपुर में आलंदी एक ग्राम है, बड़ा प्रकांड पंडितों का गांव है, बड़ा प्रसिद्ध गांव है ये भक्तमाल के हिसाब से, आलंदी। तो आलंदी में एक ब्राह्मण हुए हरिनाथ मिश्र जी, और उनके पुत्र है श्री रघुनाथ मिश्र जी। तो रघुनाथ मिश्र जी जो हैं, इन्होंने पुत्र की कामना से भगवान विट्ठल की आराधना की। तो भगवान विट्ठल प्रसन्न हुए। तो जब उनको पुत्र प्राप्ति हुई तो उसका नाम रखा उन्होंने विट्ठल पंत, है ना। ये विट्ठल पंत ही जब श्री रामानंदाचार्य जी की आगे शरण लेंगे तो इनका नाम वो रखेंगे भावानंद, है ना। तो विट्ठल पंत जी क्योंकि जनक के अवतार हैं, तो वैराग्य तो इनमें, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। देखिए जनक जो है तो ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन ऐसे अद्भुत ब्रह्म ज्ञानी है जनक जी, जो भगवान श्री राम का अनुपम सौंदर्य देख के और अपने ब्रह्म ज्ञान को भी त्याग देते हैं। त्याग क्या देते हैं, वो उनसे कब त्याग हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। ऐसा ऐसा कहते, ऐसा नहीं है ब्रह्म, उनको ब्रह्मानंद का बड़ा आग्रह हो कि नहीं नहीं इससे ऊपर तो कोई नहीं है। वो विश्वामित्र जी से यही पूछते हैं, महाराज ये आपके साथ ये 2 हैं कौन है। मैं तो समझता था कि ब्रह्मानंद ही सबसे ऊंचा है, तो मैंने तो बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ऐसा कहते हैं। बरवस मेरे हाथ में नहीं रहा,
इनका जो ये साकार सगुण साकार का जो सुख है, जो आनंद है, इस सुख ने मेरे जो ब्रह्म सुख को छीन लिया, मान लो वो चला गया, कि उससे उच्चतर सुख मिल गया। तो जनक जी ऐसे विलक्षण भक्त हैं जिनमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों एक साथ हैं। तो भावानंद जी भी, इनका भी बचपन से यही हाल था कि इनकी बड़ी रुचि थी भजन में, कीर्तन में। तो इनका फिर विवाह हो गया बाद में, और इनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी परम पतिव्रता थी, इसलिए इनका बड़ा घर में रह के ही इनका भगवान का भजन ध्यान बड़ा चलता था। बड़े सरल थे। भक्त और संत का मतलब ही है कि वो बड़े सरल होते हैं, दूसरों के दोषों को क्षमा करते हैं। एक बार की बात है कि जिस घर में ये रहते थे, अब इस बात को हम सब अपने अपने लिए घटाएं। जिस घर में ये रहते थे, एक दिन करकोटक वंशीय नाग दंपति, नाग, सर्प और नाग अलग अलग होते हैं। सर्प और नाग में फर्क यही है, आपने गीता में पढ़ा होगा 10वें अध्याय में, कि नाग तो जल में रहता है, और पृथ्वी पे भी रह सकता है वो, और सर्प जो है वो पृथ्वी पे ही रहता है। तो एक नाग दंपति ने इनको कहा कि महाराज, ये जो घर है आपको पता नहीं है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों का बड़ा जो है निवास स्थान रहा है। तो इसमें अब आप लोग आ गए। मनुष्य तो कहीं भी घुस जाता है, क्या करें, है ना। मनुष्य तो शेरों के बाड़े में घुस जाए, कहीं घुस जाए, जंगल की जंगल साफ कर दे। तो उसने कहा महाराज, ये हमारे पूर्वजों का घर है, अब आप देख लो जैसा भी आपको लगे, है ना। आप हो सके तो दूसरे घर में चले जाओ, हम अपने घर में आना चाहते हैं। तो ये इतने सरल थे विट्ठल पंत जी महाराज कि इन्होंने तुरंत जो है अगले ही दिन अपनी पत्नी सहित और जो भी सामान था उसके सहित उन्होंने घर खाली कर दिया और दूसरे मकान में जाके रहने लगे। अब बताइए, हैं निकेत, भगवान जब ज्ञान के साधन बताते हैं, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 13.9 या 10 है, 13वें अध्याय का 9वां या 10वां श्लोक है। वहां भगवान एक ये भी बताते हैं कि जहां हम रहें, घर कहते हैं उसको, जहां हम रहें उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सदुपयोग तो कर लें उसका, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। घर में और घर में जो रह रहे हैं उनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान के 20 साधनों में भगवान ने बताया, इन पर एक पूरा चरित्रार्थ हो रहा है। तो जैसे ही इन्होंने घर खाली किया, तो इनका जो ये साधु व्यवहार था, इससे बड़ा वो नाग दंपत्ति बड़ा प्रभावित हुआ, वो नाग। और उसने क्या किया, इनके घर को अपार संपत्ति से भर दिया। लेकिन देखिए, उस अपार संपत्ति से भी इनका दिमाग बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। श्री जो होता है ना, श्री और धन में बड़ा अंतर है। वैसे तो धन धन या कोई भी पद या प्रभुता, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभुता पाए काहे मद नाही। लेकिन जिनको भगवान का आश्रय होता है, उनके लिए कोई भी मद, कोई भी बुरी चीज कुछ नहीं कर सकती। जैसे सर्प को उसका जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही भक्तों को, चूंकि वो भगवान निष्ठ होते हैं, इसलिए जिन चीजों से हमारा पतन हो जाता है, उन चीजों का उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हरिदास ठाकुर जी, उनको हरिदास ठाकुर जी नाम निष्ठ हैं, नाम के आचार्य हैं श्री हरिदास जी महाराज, जिन पर की चैतन्य महाप्रभु जी की विशेष कृपा रही। उन हरिदास जी महाराज अहरनिश नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप करने के बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते थे। तो उनके यवन थे, मुसलमान थे, बोलिए। और कैसा सनातन धर्म है कि उनको हमने नाम का आचार्य बनाया, ये पदवी दी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा है उनके ऊपर। तो उन्हीं के सहोदर, उन्हीं के भाइयों ने एक परम सुंदर वैश्या को उनके पास भेजा, और 3 दिन भेजा लगातार। लेकिन वो तो नाम जब से छुट्टी मिले तो वो वैश्या की तरफ देखें, हैं, और इतना नाम सुना दिया 3 दिन में, 3 रात में उस वैश्या को, कि वो और उनकी भक्ता बन गई। ये तो जो है, तो ऐसे इनका जो है विट्ठल पंत जी महाराज, अपार धन संपत्ति मिली, उसको साधु सेवा में लगाते, सारे अतिथियों की में लगाते, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन क्या हुआ कि इनके घर पे एक बड़े तेजस्वी संत पधारे। तो अब वो सिर्फ वायु पी के रहते थे, कुछ नहीं खाते थे, अन्न का तो दाना नहीं, सिर्फ वायु पीते थे। तो इन्होंने उनका आचमन वगैरह जो भी अर्घ पादादि जो ऐसा किया, उनका स्वागत किया। और तो क्या करें, वो दर्शन किया, सत्संग किया, असली बात सत्संग किए, खाने पीने का तो कोई सिस्टम था नहीं।
और उनके 3 दिन वो रहे। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा भाई हम जाएंगे अब। तो उन्होंने कहा महाराज आपके यहाँ रहने से एक अलग ही तरह का सुख और आनंद जो है हमें महसूस हो रहा है। बड़ा ही ऐसा लग रहा है 3 दिन कैसे बीत गए, आप कृपा करके हमारे यहाँ कुछ और। तो उन्होंने कहा देखो हम रुक तो नहीं सकते आपके यहाँ। क्यों महाराज? 2 कारण है। एक तो हमारा नियम ले रखा हमने कि 3 दिन से ज्यादा हम कहीं रुकते नहीं। अब 3 दिन का कोटा पूरा हो गया आपका हमारा, तो इसलिए हमें जाना तो है ना। चलो अब आप जैसे सरल भक्त के लिए हम नियम भी तोड़े मान लो, वैसे तोड़ेंगे नहीं। तो दूसरा जो कारण हमारा है वो ये है कि भाई स्वयं भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट होके काशीपुर में विराजे। तो हमको तो अंततः उनके दर्शन के लिए जाना। रास्ते में आपका घर मिल गया, हमें तो उनके दर्शन की त्वरा है, तो हम तो वहां जा रहे हैं महाराज। देखिए इसे रुकेंगे तो हम किसी कंडीशन में नहीं। तो इन्होंने कहा कि अरे महाराज फिर तो जब आप ऐसा कह रहे हैं तो उस रामानंदाचार्य जी महाराज के फिर हमें भी ले चलो आप। हम हाँ चलो, उसमें क्या दिक्कत है, चलो ले चलो, चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो चल दिए। जब चल दिए साथ में तो उन्होंने देखा रास्ते में उन तेजस्वी संत के आसपास दाएं बाएं 2 सुंदर, परम सुंदर, एक तो श्याम वर्ण के एक गौर वर्ण के राजकुमार चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लगते जैसे कोई राम लक्ष्मण चल रहे हैं क्या। तो उन्होंने एक दिन संत जी से पूछा रात को सेवा करते समय, महाराज ऐसा लग रहा है कि आप तो मुझे लग रहे हैं महर्षि वेदव्यास, वो विश्वामित्र जी, और आपके साथ में 2 राजकुमारों का जो है दर्शन करता हूं। बड़ा अद्भुत दर्शन होता है, थकती नहीं है आंख उनको देखने से। तो ये लीला क्या है महाराज, जरा मुझे समझाइए आप। तो वो संत हंस गए और मुस्कुरा के कहा कि आप भी तो जनक के अवतार हैं। इतना सुनते ही ये मूर्छित हो गए, क्योंकि इनको पता नहीं है ना खुद को। और जब इनकी मूर्छा जगी, टूटी, तो इन्होंने खुद को काशी के समीप एक बटवृक्ष के पास पाया, सीधा ही वहीं पाया। और जैसे ही बटवृक्ष के पास पाया तो ये उस संत को और राजकुमार दोनों को न देखकर एकदम से विरह व्याप गया इनको, और बोलने लगे हा राम, हा रघुनाथ, हा लक्ष्मण, ऐसा करके करुण क्रंदन करने लगे। तो वही 2 राजकुमार उस समय आए और इनको भगवत प्रसाद दिया, और फिर इन्हें सीधा पंचगंगा घाट, जहां पर की श्री रामानंदाचार्य जी विराजमान है, वहां पहुंचाकर, और वो फिर जो है फिर अंतर्ध्यान हो गए। कैसी स्थिति है इनकी। हा राम, हा रघुनाथ, पाहि पाहि माम है, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, ऐसा ऐसी इनकी। इतने में स्वामी जी की शंख ध्वनि बची। ये बड़े विरह विरह में थे। शंख ध्वनि, दिव्य शंख ध्वनि, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की दिव्य शंख ध्वनि में मानो सब कुछ है, सारे वेद हैं, सारे शास्त्र हैं, सब कृपा प्रसाद सब कुछ है। तो जैसे ही दिव्य ध्वनि उनको सुनाई दी तो विठल पंत जी दौड़े उस ध्वनि की तरफ, खींचे से चले और एकदम से उनके चरणों में गिर पड़े हैं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, और भूतल परे लकुट की नाई है। कैसी बढ़िया जो है वर्णन है। जब भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण जी, चित्रकूट है, चित्रकूट में ही तो जा रहे हैं। हाँ चित्रकूट में जा रहे हैं। तो भरत जी मिलने आते हैं। उस समय लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में रहते हैं। भगवान श्री राम को भरत नहीं दिखते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और दूसरा ये कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी की सेवा के वश में है, और लक्ष्मण जी भरत जी को देख लेते हैं, क्योंकि एकदम से वो दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम को देखते, जैसे ये अभी जो स्थिति है भावानंद जी की, यही तुलसीदास जी ने वर्णन किया, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। लकुट मतलब आप एक डंडे को यदि गिराएं तो वो सीधा की सीधा गिरता है ना। ऐसे गिरे वो, ऐसे नहीं हमारी तरह हाथ पैर, बिल्कुल ऐसे गिले से गिरे। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। क्या दशा है लक्ष्मण जी की, कैसी मन की स्थिति है। भाई प्रणाम कर रहे हैं राजा धीराज से भगवान श्री राम को, लेकिन
अब वो सेवा में है, सेवा को छोड़ें कि ये सूचना दें, क्या करें? बंधु सने है सरस है ही ओरा, उत साहिब सेवा पर जोरा। उधर तो भरत जी का प्रेम है, वो जानते हैं कि भरत जी का श्री राम के प्रति और श्री राम का भरत जी के प्रति जो प्रेम है वो अतुलनीय है, ये लक्ष्मण जी जानते हैं। अभी अभी तो फटकार मिली है लक्ष्मण जी को, है जब भरत जी के लिए कहा कि सेना लेके आ रहे हैं, तो भरत जी को फटकारा भगवान श्री राम ने पहली बार। तो लक्ष्मण जी इस सेवा को भी नहीं छोड़ पा रहे और भरत जी को जो है कह नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ही भरत जी का सूचना देते हैं, बस भगवान श्री राम की क्या स्थिति होती है, तुलसीदास जी बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। तो बस ऐसे ही ये भावानंद जी भी स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और स्वामी जी ने इनको परम अधिकारी जान के, क्योंकि विरह में इनके सारे शोक ताप सब खत्म, इनको पूरा वैष्णव पंथ संस्कार कराए और श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और इनका नाम रखा भावानंद जी रखा है। ऐसा जो है भावानंद जी का चरित्र है। बोलो भावानंद जी महाराज की जय हो। अब दूसरा चरित्र है इनके शिष्यों में पद्मावती जी का है। ये पद्मावती जी लक्ष्मी जी का ही अवतार हैं, जिनके नाम पर ये संप्रदाय है जिसका वर्णन हम कर ही रहे हैं। 4 संप्रदायों में श्री संप्रदाय का वर्णन चल रहा है। तो त्रिपुरा नाम के नगर में एक प्रभाकर जी नाम के ब्राह्मण थे, वो लक्ष्मी जी के अनन्य उपासक थे। देखिए आप, अब इस प्रकरण से हमको ये भी समझ में मिलेगा कि अनन्यता से यदि लक्ष्मी जी की उपासना की जाए, देव पूजन भी यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वो हानि नहीं पहुंचाता, वो परमात्मा का ही पूजन है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में कि देवताओं का पूजन भी अंततः है तो मेरा ही पूजन, लेकिन देव पूजन में भेद बुद्धि होने से वो अविधि पूर्वक हो जाता है, ऐसा भगवान ने गीता में बताया बहुत डिटेल में। तो ये लक्ष्मी जी की आराधना करते थे, तो लक्ष्मी जी ने इनको दर्शन दिए स्वप्न में और कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा हम तो आपको ही पुत्री रूप में चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है भाई, है मस्तु। तो उसके बाद जब प्रभाकर जी पूजन करने आए तो वहां पर उनको दिव्य कमल एक मिला पूजन गृह में। वो दिव्य कमल उन्होंने पत्नी को दिखाया और पत्नी ने जैसे ही उस कमल को उठाया, उसमें से एक बड़ी विलक्षण कन्या जो है वो प्रकट हो गई। और उस कन्या के, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं, श्री हैं, तो श्री है तो श्री तो जहां आएंगी वहां नव निधि रिद्धि सिद्धि है, 8 सिद्धि सब। अरे उनका घर ही क्या, पूरा नगर जो है रिद्धि सिद्धि से और धन ऐश्वर्य से चमाचम हो गया। सब जगह जय जयकार हो गई। लक्ष्मी जी की जय जयकार तो आज भी होती है? उस कन्या का क्योंकि कमल से प्रकट हुई तो पद्मा नाम रखा और उनका जन्मोत्सव मनाया बड़े धूमधाम से। और वो चूंकि दिव्य अवतार हैं, अलौकिक बाल लीलाएं से अपने माता पिता को और पूरे नगर के वासियों को बड़ा सुख देती। जब वो 5 साल की हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमें काशी में ले चलो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पास, हैं नित्य सहचरी तो उन्हीं की है ना। तो माता पिता ने भाई अपनी लाडली बेटी है उसका आग्रह स्वीकार किया और रामानंदाचार्य जी महाराज को के दर्शन कराए और इनके जन्म कर्म की दिव्यता उनको रामानंदाचार्य जी महाराज को जो है सुनाई। तो इन्होंने तो छोटी सी बच्ची नहीं, उनसे दीक्षा मांगी, तो इन्होंने मंत्र दीक्षा दी, इनके माता पिता ने भी ली। और फिर ये लक्ष्मी जी और पद्मा है काशी में रह के ही भगवत आराधन करने लगी। और ऐसा तप किया इन्होंने, जैसे कि अपर्णा जी का तप था, ऐसा तप किया इन्होंने कि पूरी काशी में इनके तप की बड़ी चर्चा हुई। और एक दिन ये जब रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने गई तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम अब निज धाम को जो है पधारो। तो ये सबके सामने ही दिव्य विमान में बैठकर अपने परम धाम को चली गई। ऐसा इन पद्मावती जी का छोटा सा चरित्र है। अब अनंतानंद जी महाराज का चरित्र, जिनके ये बड़ा विलक्षण चरित्र है अनंतानंद जी महाराज का, क्योंकि इनकी भी शिष्य परंपरा बहुत आगे तक गई है। और रामानंदाचार्य जी महाराज के आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के जो प्रधान शिष्य हैं, जितने भी हमने नाम
कबीर, रैदास, सुरसरा, है ना, धना, बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं। तुलसीदास जी भी उसी में परंपरा में है। उनमें अनंतानंद जी महाराज जो है वो बड़े पट्ट शिष्य हैं, श्री रामानंद मुख्य शिष्य हैं, मतलब, है ना। तो इनका चरित्र अब हम लेते हैं। ये छप्पे, इसका वाचन कर लेते हैं। छप्पे लिखा है नाभाजी ने इनके लिए, 37वें नंबर का छप्पे है। आप पेज नंबर देख लीजिए जो रेगुलर है। आइए हम छप्पे पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे और फिर चरित्र लेंगे अनंतानंद जी, है ना। श्री अनंतानंद पद परस के, लोकपाल से ते भये। श्री अनंतानंद पद परस के, लोकपाल से ते भये। क्या कह रहे हैं नाभाजी पहली लाइन में कि अनंतानंद जी ऐसी दिव्य विभूति हैं कि उनके चरण कमलों का स्पर्श करके ही, यानी उनके जो शिष्य हैं वो लोकपालों के समान महान हुए। लोकपाल कौन? जो कि 8 लोकपाल हैं, 8 दिशाओं के, जो सारी प्रजा का पालन करते हैं, ऐसे लोकपालों के से तो उनके शिष्य हुए। ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं ना। 8 लोकपालों में जो 8 दिशाएं हैं, 8 लोकपालों के 8 स्वामी हैं। और देखिए हमारे सनातन धर्म में आज हम वास्तु शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो 4 दिशा तो हो ही गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनके बीच बीच की 4 दिशा और हैं, सब जानते हैं आजकल तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से। तो इन दिशाओं के जो नाम है ना, आग्नेय है, वायव्य, नैऋत्य, ऐसे जो हैं, ये लोकपालों के नाम पे हैं। ये इन दिशाओं के, जैसे आग्नेय कोण के जो मालिक हैं वो अग्नि हैं, वायव्य कोण जो है उसके वायुदेव हैं। ऐसे ऐसे इन लोकपालों के नाम पे इनके नाम हैं। कौन कौन है इनके शिष्य, उनके नाम बता रहे हैं। योगानंद गयेश करम चंद अल्पहारी, सारी रामदास श्रीरंग अवधि गुण महिमा भारी। ये नाम बताए। योगानंद जी का चरित्र हम लेंगे। गयेश, यज्ञेश, करमचंद, अल और कीले 2 भाई हैं। का चरित्र बड़ा मीठा चरित्र है, लेंगे। बहुत प्यारा चरित्र, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। और पयहारी, जयपुर का बड़ा घनिष्ठ संबंध है पयहारी जी से। और ये पयहारी की परंपरा में ही प्रियादास जी हुए हैं, जिन्होंने सहारे से हम जो है ये भक्ति रस बोधनी टीका का रसपान कर रहे हैं। इसी पयहारी की परंपरा, पयहारी गुरुदेव उनके हैं। तिनके नर हरि उदित मुदित में हा मंगल तन। और इनके आगे नरहरि जी हुए। ओहो, नरहरिया दास जी, इनको तो कौन नहीं जानता भाई। क्यों? क्योंकि नरहरिया दास जी के ही तो आगे तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने सारे शास्त्रों का रस हमको जो है बिल्कुल LKG स्तर पे लाके दे दिया है। तिनके नर हरि उदित मुदित में हा मंगल तन, रघुबर यदुबर गाय बिमल कीरति संचोधन। यानी ऐसे ऐसे भक्त हैं इनके, जिन्होंने रघुबर और यदुबर गाय बिमल कीर्ति, यानी उन्होंने भगवान श्री राम का भी यश का वर्णन किया और भगवान श्री कृष्ण के यश का भी वर्णन किया। वाह, क्या बात है। हम तो लड़ते रहते हैं कि हमारे भगवान जो है वो श्री राम है, तो हम श्री कृष्ण का नाम कैसे लें, और श्री कृष्ण तो श्री राम कैसे लें। लेकिन ये तो नाभाजी कह रहे हैं कि ये तो रघुबर यदुबर गाय बिमल बिमल गाय है। इन्होंने तो एक ही भक्त ने जो है। और देखिए, हम यदि चरित्रों को ठीक से देखें तो ये दोनों एक ही हैं, तत्व से फर्क नहीं है दोनों में। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें तो वहां शैमंतक मणि की खोज में 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद में जब आया, शैमंतक मणि की खोज में जब भगवान उस गुफा में गए, तो मां जामवंत जी, ऋक्ष ऋक्ष जामवंत है, तो वो मिले वहां पे उनसे। तो वो बिटिया तो खेल रही थी उस मणि से। तो दोनों में लड़ाई हुई। और लड़ाई कब तक चली? 27 दिन तक चली। अब आप सोच सकते हो, जामवंत जी कोई छोटे मोटे कलाकार थोड़ी होंगे भाई। 27 दिन जो भगवान श्री कृष्ण के मुक्कों को झेल गए, तो वो जामवंत जी रहे कैसे होंगे।
और 28वें दिन जो है उनको होश आया, फिर उनको ये समझ में आया कि अरे, कि वो तो खुद के बारे में सोच रहे हैं कि जो मेरे को 27 दिन झेल गया, तो वो मेरे अलावा कोई हो कौन सकता है मेरे प्रभु के अलावा, जो मेरे को 27 दिन झेल गया। तो उनको याद आ गया कि त्रेता युग में उनके जो प्रभु थे श्री राम, उन्होंने कहा महाराज देखो इस युद्ध में ना, ठीक है रावण और कुंभकर्ण ने सब बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया आपने, लेकिन हम तो बूढ़े हो गए, हमें मजा नहीं आया। कोई ऐसा ढंग का हमें मिला नहीं एक भी आइटम, है ना, कि हमारे थोड़े जोड़ ढीले होते। ये सब मेघनाथ शत्रुघ्न वगैरह ये सब ऐसे ही निकले, यूं ही कोई पंचर आइटम है सब, है ना। तो भगवान श्री राम मुस्कुराए कि भैया ठीक है कि अभी आपकी युद्ध की अभिलाषा जो रह गई है मन में, तो इसको हम पूरी कर देंगे, है ना। लेकिन थोड़ा इंतजार करो, आपकी उम्र तो बहुत तगड़ी है, हम तो चले जाएंगे लेकिन हम आएंगे दोबारा आपके लिए, और तब जो है ठीक करेंगे आपकी, थोड़ा जोड़ों को ढीला करेंगे आपके। तो जैसे ही इनके जोड़ ढीले हुए, तब इनको याद आया कि ओहो, मेरे युद्ध करने के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही तो मेरे प्रभु श्री राम या कृष्ण रूप में प्रस्तुत है। और उन्होंने जो है बड़ी सुंदर उनकी स्तुति की है, और उनको कृष्ण रूप में कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे खूब याद है अच्छे से, आपने नेत्रों की भ्रुकुटी को थोड़ा सा तिरछा किया कि समुद्र में उफान आ गया, सारे जीव जंतु भेल मछली बड़े बड़े कप कपाने लग गए, और समुद्र ने आपको रास्ता दे दिया, और आपने उस पर सेतु बांध के लंका के बड़े बड़े राक्षसों का विध्वंस किया, और अब आप वही श्री राम मेरे को श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं, धन्य है प्रभु धन्य। ऐसी स्तुति करते हैं श्रीमद् भागवतम में, आप देख लें। तुलसीदास जी ने भी अपने चरित्र में लिखा है, जब वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए ये आएगा चरित्र बाद में, मैं अभी ले रहा हूं, ध्यान आ गया। तो वहां के जो शायद पुजारी थे, शायद परशुराम जी थे, मुझे याद नहीं है नाम तो, लेकिन परशुराम जी ने उन पर टोंट कसा, व्यंग किया, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई है, और जो पर इष्ट को नमन करे वो सुन निगरा हो, ऐसा कुछ कहा उन्होंने, है। तो तुलसीदास जी महाराज ने जो है भगवान को प्रणाम किया है, और जब उठे प्रणाम करके, ओ हो, मुरली लकुट दुराय के, और धर्यो धनुष सर हाथ, तुलसी लखी रुचिदास की, कृष्ण भय रघुनाथ। अरे भगवान तो कोई हो तो सही प्रेम करने वाला, पीछे पीछे घूमते हैं, लकुटी और सारी मुरली बुरली सब दुरा लिए और धनुष बाण ले लिया। परशुराम जी महाराज जो पूरी जिंदगी बीत गई उस विग्रह की सेवा करते करते, हैं? उनको ऐसा अद्भुत दर्शन हुआ तुलसीदास जी महाराज की वजह से, सारे भक्तों को जो दर्शन हुआ, गिर पड़े तुलसीदास जी के चरणों में, हे प्रभु हे प्रभु, मैं क्या सेवा पूजा कर रहा हूं, है? आपके लिए हमारे ठाकुर जी ने भगवान श्री राम का वेश ले लिया। नंद सुवन दशरथ कुंवर, उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहें, सो अविवेक विचार। वो मूर्ख हैं जो उनको दो कहते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं, नाभाजी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, एक एक अक्षर में बहुत कुछ छुपा हुआ है कि रघुवर यदुवर गाय विमल, कीरति संचोधन, हरि भक्ति सिंधु बेला रचे, पानी पद्मा पद्मजा सिर दये, श्री अनंतानंद पद परस के, लोकपाल से ते भय। श्री अनंतानंद जी भगवत भक्ति रूपी समुद्र की मर्यादा है, अर्थात आपने जिसके सिर पर हाथ रख दिया बस वो ही परम भक्त हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया, ऐसी इनकी जो है महिमा है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, इस पर एक छोटा सा दृष्टांत आया है दो संतों का। दो संत एक बार साथ साथ जा रहे थे तीर्थ यात्रा पे, तो कहीं रास्ते में रुके तो एक बड़ा हरी हरी घास का मैदान था, बड़ा बड़ा मैदान था। तो
जो राम के उपासक थे, भगवान श्री राम के, वो संत बोले, वाह कैसी बढ़िया घास है भैया, इसे तो हमारे राम जी के घोड़े चरेंगे। तो जो कृष्ण कृष्ण के उपासक थे, दो संत थे, राम के थे, कृष्ण के थे, उन्होंने कहा वाह साहब वाह, राम जी घोड़े चरेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, इसे तो हमारे गोपाल जी गैया चरेंगी, हमारे कृष्ण की गैया चरेंगी, तुम्हारे घोड़े कैसे चरेंगे, ये तो गैया है। अरे तो बस बात बढ़ते बढ़ते बात ही बात क्रस बड़ी आई। दोनों में, घोड़ा और गैया का तो पता नहीं है कहाँ है और कौन कैसे है, और दोनों में जो है, दोनों में खूब लड़ाई होने लगी। दोनों ही अपने अपने इष्ट के परम अनुरागी थे, लेकिन और ऐसा हुआ कि उनके परम अनुराग को देख के जो है, दोनों ही भगवानों को प्रकट होना। उन्होंने कहा भैया ठीक है, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, आधे में घोड़े चल लेंगे, आधे में गाय चल लेगी, चिंता मत करो, लड़ो मत, है। राम कृष्ण कहिए उठ भो, नंददास जी का भजन है, इस बारे में एक बड़ा प्यारा सा भजन है, छोटा सा ले लेते हैं। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, अवध ईस वे धनुष धरे हैं, ये ब्रज माखन चोर। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, उनके छत्र चंवर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर। राजा धीराज है भगवान श्री राम, और इनके लकुट मुकुट पीतांबर, नित्य गायन संग नंद किशोर। राम कृष्ण कहिए उठी भोर। अब देखिए और क्या कह रहे हैं नंददास जी महाराज, इनका भी चरित्र बहुत बहुत प्यारा चरित्र आगे आएगा। उन सागर में सिला तराई, इन राख्यो गिरि नख की कोर। नंददास प्रभु सब तज भजिए, जैसे निरखत चंद चकोर। राम कृष्ण कहिए उठ भो। दोनों ही पूर्ण अवतार हैं, तत्व से एक हैं, किसी को भी छोटा बड़ा मानने की जरूरत नहीं है। अब अनंतानंद जी का चरित्र हम लेते हैं। अनंतानंद जी महाराज ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और इस लीला का बड़ा इसमें महत्व है। कौन सी लीला का? जो श्रीमद् भागवतम में आपने ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण की एक लीला है, आपको याद हो तो, गौवत्स हरण। भगवान जब गैया चराते हैं और ग्वाल वालों के साथ जूठन खाते हैं एक दूसरे की, तो ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। तो पहले गैयाओं को ले जा पहले ओ सॉरी हाँ, पहले गायों को ले जाते हैं, गायों के बाद इधर आते हैं भगवान, उनको ले जाते हैं ग्वाल वालों को, है ना। और आप देखिए उन दोनों को जब ले जाते हैं, तो भगवान उन गायों की और उन ग्वाल वालों की उसी तरह की सृष्टि कर लेते हैं। ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी सृष्टि करते हैं, दोनों की सृष्टि में बड़ा मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? वैसे तो बहुत विशद विषय है, लेकिन शॉर्ट में समझें। कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है, यानी दोनों अलग अलग है। लेकिन भगवान को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं है, वो मिट्टी भी खुद बनते हैं और घड़ा भी खुद बनते हैं और कुम्हार भी खुद ही रहते हैं। यानी भगवान इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इसलिए उन्होंने तुरंत जो है सब कुछ बना लिया। और 1 साल तक ऐसा चला, हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से तो ज्यादा टाइम नहीं था, एक क्षण का ही था। तो जब ब्रह्मा जी को जब पता चला, उनका मोह दूर हुआ, तो आप देखिए ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति करी है भगवान, बहुत लंबी स्तुति करी है। लेकिन भागवतम की स्तुतियों में बहुत सारी स्तुतियां, सैकड़ों, ये स्तुति भी बड़ी विलक्षण है। ब्रह्मा जी तो वेदों के आचार्य हैं, तो विलक्षण तो होगी, लेकिन एक बात बड़ी जोरदार है उसमें, इतनी लंबी चौड़ी स्तुति सुनने के बाद भी ठाकुर जी कुछ बोलते नहीं। बोलो,
नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ स्तुति कुछ तो बोला, कोई वरदान देंगे, कोई प्रसन्न होंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ नहीं बोलता ठाकुर जी। ब्रह्मा जी जो है चले जाते हैं वापस। इसका कारण संत ये बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने सखा सखाओं का भगवान श्री कृष्ण से वियोग करा दिया, इस कारण ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। तो वे ब्रह्मानंद, वही ब्रह्मा जी जो है अब अनंतानंद जी के अवतार में है। कोई कोई कहते हैं नाभा जी भी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो वो अब भक्तों का मेल भगवान के गले में करके और भक्तमाल जो है पहना रहे। तो आइए, अनंतानंद जी ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और आपका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? अयोध्या के समीप ही एक राम रेखा नदी है, सरयू भी है और राम रेखा नदी है, उसी के तट पर एक गांव है, वहां इनका हुआ। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ मणि त्रिपाठी जी। ये त्रिपाठी जी जो इनके पिताजी थे, ये हर पर्व पर, उत्सव पर अयोध्या पहुंच जाते थे। भगवान श्री राम से बड़ा लगाव था, तो इनका नाम ही अवधू पंडित पड़ गया। अवधू यानी चलते रहते थे ये अपने, वहां से महेशपुर से और अयोध्या के बीच में आते जाते थे, तो इनका नाम अवधू पंडित पड़ गया। एक दिन इनके पिताजी ने क्या किया कि राम रेखा नदी और सरयू नदी, ये दोनों जहां मिलती हैं, उसके संगम पर इन्होंने बड़ा माता सरस्वती की बड़ी आराधना की। किस लिए आराधना की? वाक सिद्धि प्राप्त करने के लिए। वाक सिद्धि मतलब जो मुंह से कह दे वो सत्य हो जाए। जैसे कि परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज बताते हैं कि एक बार उन्होंने किसी को कह दिया, किसी बड़े अफसर को, कि अरे तुम्हारी तो भाई, उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु बता दी उन्होंने, किसी स्वजन की, उनके मुंह से निकल गया कि इनकी तो मृत्यु जब है, और वो मृत्यु हो गई, उनको वाक सिद्धि थी। तो बाद में उनके गुरुदेव ने मना किया कि ऐसे मत बोला करो, है ना, इससे सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो इनको वाक सिद्धि मिल गई, सरस्वती जी ने वरदान दिया, और वरदान देने के साथ इनको ये वर भी दिया कि साक्षात श्री ब्रह्मा जी आपके घर पे अवतार लेंगे। और यही हुआ, अवधू पंडित जी के घर पर ये जो है ब्रह्मा जी एक पुत्र रत्न के रूप में आए। इनका नाम छन्नू रखा, छन्नू। और चूंकि इनको जन्म के बाद इनके माता पहले और फिर पिता बहुत जल्दी चले गए, तो पंडित जी के जो यजमान थे, जो ज्यादातर ग्वाल वाले ही थे, गाय वाय रखते थे, उन्होंने ही इन छन्नू जी का पालन किया। तो छन्नू जी यानी अनंतानंद जी अपने को बचपन से, शुरू से ही उन्होंने पालन किया। तो ग्वाल वाली समझते थे और गाय बछड़ा चराते थे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, तो ये जब गाय चरा रहे थे, तो अचानक एक अत्यंत सुगढ़ सलोना सांवला बालक बड़ी मधुर बंसी बजाते हुए और इनके पास आके बैठ गया, और उसकी बंसी की धुन में ये तो बिल्कुल मस्त हो गए। जब ध्यान आया, बंसी रुकी, तो उसका रूप लावण्य देख के और मुग्ध हो गए। अब यही रोज रोज होने लगा कि वो जाते और वो आ जाता, बंसी सुनाता। तो छन्नू को ऐसा हो गया उनका संग पाके कि जब वो लौटते वहां से, तो पैर चलने को तैयार नहीं, घर पे जाके भी उन्हीं की याद आती। तो जब रहा नहीं गया, तो एक दिन उन्होंने, उसका नाम था समरू, उसने अपना नाम बताया समरू है, भगवान ने नाम बताया था समरू। तो समरू जो उनका मित्र था, मित्र का संबंध था, उनको इन्होंने कहा कि भाई देखो क्या करें, अब तुम्हारे बिना हमको घर पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और तुमको छोड़ के जाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती, हम असमर्थ हैं बिल्कुल, ऐसा मान लो। तो भैया ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम मुझे अपने घर ही ले चलो, तुम्हारा भी तो कोई घर होगा ना, तो वहां हमको भी ले चलो। तो उस समरू ने कहा कि हाँ ले चलेंगे, क्या दिक्कत है, आप हमारे मित्र हो, लेकिन चलने के लिए हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? अपनी आंख बंद करो आप। आंख बंद करी और फिर कहा आंख खोलो, एक क्षण के बाद ही तो देखा तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का जो नित्य विहार स्थल है गोवर्धन पर्वत, वहां पहुंच गए, क्योंकि वो साक्षात श्याम सुंदरी तो हैं। अब वहां जब वो पहुंचे, तो हमको तो नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का तो वहां पे पूरा है, अमला है, पूरा विहार स्थल है। तो वहां पे जो अष्ट सखियां हैं, उन्होंने बड़ा उनका दर्शन कराया। और जब उस लीला में, लीला दर्शन भी हुए, गोवत्स हरण लीला का प्रसंग आया, तो छन्नू को अपने ब्रह्म स्वरूप का कि मैं ब्रह्मा जी हूं ये अनुभव हो गया, और वो मूर्छित होकर गिर पड़े।
और गिर पड़े मूर्छित होके। जब होश आया तो वहीं जंगल में ही पड़े मिले वे, अपने अपने आप को उन्होंने जंगल में ही पाया। बड़े बहुत बहुत परेशान हुए जंगल में, बड़े विरह व्याप्त हो गया, खूब रोए, कहीं नहीं जाने का उनको मन लगा। आखिर में भगवान ने एक पंडित जी को प्रेरणा दी, ऐसे तो मर जाएगा भाई, ये मेरा मित्र है। पंडित जी को कहा, श्याम किशोर जी पंडित जी को, कि भैया वो जंगल में जाओ, उनका लालन पालन भी करो, उनको शिक्षा दीक्षा भी दो। तो पंडित श्याम किशोर जी गए और उनको लाए, बड़े अच्छे से बड़े प्रेम से रखा, उनको वेद आदि सारे शास्त्र पढ़ाए। हालांकि उनको क्या शास्त्र पढ़ाने, ब्रह्मा जी की तो मुख से ही चारों वेद निकलते। लेकिन थोड़े ही दिनों में ऐसा हुआ कि छन्नू जी जो गाय चराते हैं, वो काशी के प्रसिद्ध वैदिक पंडित छन्नू लाल हो गए हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते नाश्यामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कैसे बढ़िया जो है भगवान श्री कृष्ण 10.10 और 10.11 में ये बात बताते हैं कि भगवान चाहे जिसको भक्ति ज्ञान और योग दे दें, उनके लिए क्या क्या मुश्किल की बात है। अब काशी में तो चूंकि भगवान शिव का ही डंका है, तो विश्वनाथ जी के मंदिर में महाशिवरात्रि की रात्रि थी, ये बैठे थे, बड़ा लगे हुए थे पूजा अर्चना में, कि अचानक छन्नू लाल जी महाराज को, छन्नू लाल जी पंडित को एक अलौकिक दिव्य शंख ध्वनि सुनाई दी। और जैसे ही वो शंख ध्वनि सुनाई दी तो उनको ऐसी वंशी ध्वनि लगी उसमें, जो उनके बचपन के मित्र समरू जो सुनाता था जंगल में, उनको वैसी की वैसी लगी। बस उसको सुन के फिर पुनः उनको अपने मित्र की याद आ गई और विरह व्याप गया। लोगों से पूछा, भैया ये शंख ध्वनि कहाँ से हुई जो मैंने सुनी अभी? लोगों ने बताया, ये तो महाराज कभी कभार होती है, बड़े किस्मत वालों को मिलती है सुनने को। ये पंचगंगा घाट पे भगवान श्री राम विराज रहे, रामानंदाचार्य जी महाराज। तो बस दौड़े और सीधे पंचगंगा घाट पर जो है स्वामी जी के चरणों में पड़ गए। और उनको देख के देखिए आप, ऐसा इनका भाव बना, ऐसे शरणागत हुए कि जो एक बार गए तो आए नहीं वापस। उन्होंने कहा, महाराज हमें आपके शरण में लो। अब आप देखिए, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने, जो कि जानते तो होंगे ही ना ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं, अब उन्होंने कहा कि हमें यहीं रख लो महाराज, हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो समरू जो हमारे मित्र हैं, जिनमें हमारे प्राण अटके हैं, वो ये आप हैं। तो हम, आप तो गुरु हैं हमारे, वो मित्र हैं जो भी है। तो उन्होंने, रामानंदाचार्य जी महाराज ने इनकी परीक्षा के लिए इनको पूरे आश्रम की झाड़ू सेवा दी। और झाड़ू सेवा भी कोई टेस्टिंग के लिए नहीं दी कि भैया आधे घंटे झाड़ के आ जाओ फिर आपको बना देते हैं मठाधीश। 1 साल तक लगातार ये सोहनी सेवा करते रहे। छन्नू पंडित, काशी का प्रकांड पंडित जिसके नाम से लोग कांपते थे, वो काशी का प्रकांड पंडित अपने प्रतिष्ठा और ज्ञान को तिलांजलि देके और सोहनी सेवा कर रहा है। और कर ही नहीं रहा है, अपने आप को श्री रामानंदाचार्य जी का बड़ा कृतार्थ मान रहा है कि मैं आया और आते ही मुझे अपना भी लिया, और अपना ही नहीं लिया, मुझे सेवा भी दे दी। और सेवा भी कैसी दी? सोहनी सेवा दी। वाह, सेवा का मर्म तो ये जाने है। जब उनका ये भाव देखा श्री रामानंदाचार्य जी ने, तो फिर उनको बुलाया बड़े प्रेम से, पंच संस्कार किए उनके, और फिर उनको श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और कहा, श्री अनंतानंद जी तुम्हारा नाम होगा और तुम मेरे पट्ट शिष्य रहोगे। शिष्य तो बहुत होंगे, लेकिन प्रधान शिष्यों में श्री अनंतानंद जी का। और इनका चरित्र श्री रामानंदाचार्य जी जैसा ही विलक्षण है, इनकी महिमा भी ऐसी ही विलक्षण है। ये रामानंदाचार्य जी महाराज तो अपने उसमें रहते थे, बिल्कुल उनके तो दर्शन करना बहुत मुश्किल था, कोई जा नहीं सकता था अंदर झोंपड़ी में, उनका तेज इतना खतरनाक था। तो ज्यादातर जितने बड़े बड़े संत महात्मा भक्त होते थे, वो सारा काम फिर अनंतानंद जी महाराज जी करते, उनकी सेवा उनकी आराधनाओं का सारा सिस्टम, पूरे आश्रम की सेवा इन्हीं के पास थी। अब रामानंदाचार्य जी महाराज के पास तो एक से एक जो है संत महंत और योगी आते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि धवलगिरी पर्वत से एक बहुत बड़े प्रसिद्ध योगी, अब योगी आते हैं तो अपने योग शक्ति का तो करेंगे ही प्रचार। तो एक योगी आए, कृपा शंकर जी महाराज, अपने शिष्यों के साथ। और कैसे आए महाराज? कोई बस में बैठ के तो आए नहीं हमारी तरह, आकाश मार्ग से आए।
आकाश मार्ग से आए और आकाश के ऊपर मंडराने लगे, कुटिया के ऊपर, रामानंदाचार्य जी कुटिया के ऊपर। अनंतानंद जी महाराज ने देखा, अरे ये इतने सारे योगी कहाँ मंडरा रहे हैं ऊपर, को समझ गए। तो अनंतानंद जी महाराज ने ये नहीं कहा महाराज आओ पधारो, अनंतानंद जी महाराज भी ऊपर गए हैं। जबकि ऐसी कोई यौगिक सिद्धि की बात कभी किसी ने उनकी सुनी नहीं। वो ऊपर गए और उनको सबको जो है उन्होंने आसन दे दिए वहीं की वहीं बैठने के लिए, विराजो महाराज, रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण में आइए, विराजिए। और गर्मी पड़ रही थी ऊपर, तो गर्मी और लगे तेज। तो उन्होंने वहीं पर योग शक्ति से सभी योगियों को ठाकुर जी के भोग लगाया और बढ़िया मीठा मीठा शरबत पिलाया है। शरबत पिलाया, लेकिन धूप तो फिर भी बड़ी तेज थी। तो योगानंद जी, अनंतानंद जी महाराज ने फिर एक कपड़ा फेंका। कपड़ा फेंकते ही वो चंदोबा की तरह, एक टेंट की तरह ऊपर जो है तन गया, सारे योगियों पर छाया हो गई। वो योगियों को जो आए थे अपनी योग सिद्धि को लेके, वो तो पानी पानी हो गए। उन्होंने कहा भैया गुरुदेव, अनंतानंद जी महाराज ने कहा कि हमारे गुरुदेव अभी ध्यान में है, तो जो है आप जरूर जो है। तो उन्होंने कहा भैया गुरुदेव के दर्शन क्या करेंगे, हम तो आपके दर्शन कर लें जो ही बहुत है। जैसा सुना था उससे तगड़े तो वो शिष्य पाए हमने। अब गुरुदेव तो कैसे होंगे हैं। और नीचे जो अनंतानंद जी के जो गुरु भाई थे वो भी जय जयकार कर रहे हैं कि भैया ये अनंतानंद जी जो झाड़ू झाड़ू सेवा लगाते हैं और बर्तन मांजते हैं, दुनिया भर के सारे काम करते हैं, ये ऐसे हैं क्या, हमने तो आज ही पता चला हमको भैया ऐसे हैं क्या। बहुत चरित्र है इनके। एक एक बार ऐसा हुआ कि कश्मीर से दिग्विजयी पंडित आए। दिग्विजयी पंडित काशी में आए और ललकारा सबको। काशी पहले, जिसको भी विश्व विजय करनी है ना, तो काशी में जरूरी है अंत में। तो ललकारा, तो पंडित आए बड़े बड़े और हार गए उनसे। तो काशी की तो नाक कटे। तो काशी की नाक कट जाए तो सब लोग विद्वान मिलकर अनंतानंद जी के पास गए कि महाराज देखो बड़ी दिक्कत हो रही है, अब आप बचाओ हमारी लाज। तो अनंतानंद जी ने कहा देखो भैया, हम शास्त्रार्थ वास्त्रार्थ करना कुछ नहीं जानते, है ना। साधु को शास्त्रार्थ से क्या लेना देना है, हमें कोई शास्त्रार्थ नहीं आता है ना। अरे कि महाराज ये देखो हम शास्त्रार्थ करने कब करें, लेकिन सारी दिक्कत काशी की बात है। तो उन्होंने कहा देखो हम जाएंगे कहीं नहीं आश्रम छोड़ के। हाँ, वो दिग्विजयी पंडित यदि यहाँ आ जाएंगे तो ठीक है, उनसे बात कर लेंगे कुछ, है ना। ये उन्होंने सहमति दे दी। तो जैसे ही सहमति दी तो सारे विद्वानों ने पर ताल ठोक दी माँ कि ऐसा है महाराज, खा तक लड़ते फिरोगे आप, हैं काशी में एक से एक धुरंधर है। ऐसा करो आप, एक अनंतानंद जी हमारे सबके वो है सिरमौर है, आप उनको हरा दो, हम सब जो है हार मान लेंगे। हैं? और यदि उनसे आप हार गए तो आप, फिर तो बात ही नहीं है कोई। यही हुआ। पंडित जी पहुंच गए, उन्होंने बड़ी सेवा पूजा करी, अनंतानंद जी ने बड़ा विनय दिखाई, दीनता दिखाई। लेकिन पंडित जी तो जो है ताब में शास्त्रों के और उसके, है ना, कि अरे तुम शास्त्रार्थ करो, ताल ठोके बार बार। आखिर में अनंतानंद जी और उनमें बातचीत हुई। वो तो कुछ ही देर में पंडित जी चित्त बोल गए, मंत्र दीक्षा ले ली, चरणों में गिर पड़े अनंतानंद जी महाराज के। ऐसे जो है इनका, ऐसे इनका चरित्र बड़ा जबरदस्त चरित्र है। और अब कितना समय हुआ है, एक इनके अगले, अच्छा समय हो गया। चलिए चलिए अगली बार लेंगे, बहुत सारे शिष्य हैं, है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दो तीन सूचनाएं हैं आप सभी भक्तजनों के लिए। एक तो रजिस्ट्रेशन तो चालू हो ही गए गीता के, उसमें दो तरह की रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन तो होंगे ही जैसे पहले होते रहे, ऑफलाइन भी हो रहे हैं। तो जिनके लिए संभव है, देखिए मेरा आपसे निवेदन है, यदि संभव है आपके लिए तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑफलाइन मतलब फिजिकली आपके घर के आसपास किलोमीटर 2 किलोमीटर में आपको क्लास मिल जाएगी, आप फिजिकली जाइए भौतिक रूप से, उससे बहुत लाभ होता है। मैं आपको बताऊं, अब आपने यदि फिजिकल क्लास या भौतिक क्लास अटेंड नहीं करी है ऑफलाइन, तो देखिए आप उसको समझ नहीं पाएंगे ज्यादा। हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है, इसमें परम श्रद्धेय तायल साहब जो है उनकी बड़ी कृपा है, उन्होंने इसको ऑफलाइन ही शुरू किया। और जो ऑफलाइन से एक बार अटेंड कर लिया वो फिर इधर उधर डेविएट नहीं होता। ये ऑनलाइन वाले देखो, आप बुरा मत मानना भाई, ये 50 काम संग में करते है ना, कितना ही मना कर लो, वीडियो ऑन करते नहीं है। और बाद में फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, फिर दोष देते हैं, किसी आचार्य को दोष दे देंगे,
गीता को दे देंगे, रामायण को दे देंगे, या नहीं तो भगवान के मूड पे मटकी फोड़ दें, क्या भरोसा है इनका, है ना, ऑनलाइन वालों को। क्योंकि इनको तो बस ये है कि अपना टीवी और चालू किया, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन की भी महत्ता समझेंगे, लेकिन जो सिर्फ ऑनलाइन से है वो भगवान की कृपा हो तो उसकी गंभीरता को समझेंगे, वरना मामला थोड़ा ऐसा ही है ना। तो ऑफलाइन क्लास और नहीं तो ऑनलाइन तो कराएं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार सबको 550 रुपये जमा करा। कई लोग 500 रुपये जमा करा रहे हैं। भाई पिछली बार हमने भेद किया था 500 और 550। क्यों? पुराने साधकों को हमने 500 कहा था कि उनको किताब नहीं चाहिए, किताब नहीं देंगे उनको निःशुल्क, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों ने ले ली है 550 जमा करा करा के, पुराने ने भी। तो इसलिए इस बार हमने इस हेडेक को ही दूर कर दिया, हम सबको निःशुल्क किताब देंगे ही अब, है ना। तो अब 500 मत कराएं, क्योंकि इस बार किताब नहीं मिलेगी आपको, उस पुरानी किताब से काम नहीं चलेगा। कई लोग कह रहे हैं नहीं हमें तो पुरानी किताब से पढ़ लेंगे। अरे भाई नहीं पढ़ पाओगे, नई छोटी और अच्छी किताब आ रही है, और तो 550 ही जमा कराएं। तीसरी बात, पुराने अकाउंट में नहीं कराएं। कई लोग अभी भी 550 रुपये अनीता गुप्ता जी का जो अकाउंट है उसमें करा रहे हैं। वो अनीता गुप्ता जी का अकाउंट अब काम नहीं कर रहा है, उसमें गए पैसे अब चले जाएंगे, फिर मत कहना कोई मेरे से। कई लोग फोन करते रहते हैं फालतू, पैसे उसमें भेज देते हैं, है ना। अभी गीता परिचय अभियान का ट्रस्ट का जो है वो अकाउंट खुल गया है पीएनबी में। महावीर जी बंसल साहब यदि हैं तो बता देंगे आपको उसके बारे में बहुत डिटेल है। बीएम अग्रवाल साहब ही हैं, मैं उनको निवेदन कर दूंगा, वो बता देंगे, है ना। उसी में भेजिए आप पैसे। यूपीआई भी करनी है, पेटीएम करना है तो भी उसी में कीजिए, है ना। और चौथी और अंतिम बात, और पहली बात और अंतिम बात जो भी मानो इसको, गीता प्रचार में लगे रहे, है ना। हमारी जो सेमिनार होती हैं या जो भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें यथासंभव, जैसे खाना नित्य करना है, ऐसे गीता प्रचार कभी रुकना नहीं है। जब भी मौका मिले करिए, गीता प्रचार करना है, सत्संग अटेंड करिए, गीता रामायण पढ़िए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे ऊंची बात है कि गीता प्रचार करना है। कई लोग लगातार करते हैं, कई लोग रुक जाते हैं बीच में। तो मैं बीएम अग्रवाल साहब को निवेदन करूंगा वो अनम्यूट करें सर, कुछ कहना चाहें तो अपने आप को। बीएम अग्रवाल साहब सुन रहे हैं क्या सर आवाज? ऑफलाइन क्लास का ऑप्शन उसी में ही है, उसी में ही है। जो फॉर्म है ना उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन ऊपर ही है। आप ऑफलाइन खोलेंगे तो उस हिसाब से फॉर्म खुलेगा, ऑनलाइन टिक करेंगे तो उस हिसाब से फॉर्म खुलेगा। प्रतिभा जी कुछ कहना चाह रही है, मैं प्रतिभा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। सर अभी गीता जयंती पर हमने 2-2.5 घंटे में गीता का संपूर्ण पाठ किया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि एकदम एक शुरू करके अंत तक पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति हुई है दिव्य थी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, एक मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, वो लगा ही नहीं। बहुत ही एकदम जैसे अंदर उतरने वाली स्थिति थी। बहुत अच्छा। कितने लोगों ने किया, कितने साधकों ने? सर हमारी सोसाइटी के 8-10 लेडीज हैं जिन्होंने किया। सामूहिक रूप से तो करना चाहिए लोगों को। सामूहिक रूप से किया। और वो हाँ, सभी लोग किधर ना किधर है मराठी, पर वो लोग सब गीता से थोड़े जुड़े हुए ही हैं। बहुत अच्छा है, वो कोई हाँ, समस्या नहीं है। यदि किसी और संस्था से भी जुड़े हुए हैं कोई हाँ, समस्या पर नहीं है, गीता गीता और से इतना जुड़े। इतना शुद्ध सबका उच्चारण, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में संस्कृत और हिंदी का हाँ, महाराष्ट्र में अ, संस्कृत का उच्चारण बहुत अच्छा सिखाते हैं, और गीता परिवार तो है ना जो महाराष्ट्र का है, वो उच्चारण को उनका विशेष ध्यान है, विशेष ध्यान है। बहुत शुद्ध विशेष। उच्चारण था, इतना आनंद आया कि हाँ, लेकिन आपको हमारा जो बताने है का बहुत वो मन था। हमारा जो है ना, मैं एक निवेदन करूं, स्वामी जी महाराज तो आचार्य शास्त्री जितनी भी संस्कृत की ऊंची से ऊंची पदवी है उन्होंने सब ले रखी है ना। महाराष्ट्र के भी जो हैं आचार्य वो भी उनके सब शिष्य टाइप ही हैं, और मान लो। तो स्वामी जी ने जैसे उच्चारण किया है ना, हम लोग वैसे ही उच्चारण करते हैं। स्वामी नहीं नहीं, मैं जी, बता रही हूँ कि अच्छा हाँ, लगा स्वामी जी क्या है, थोड़ा सा। 5 जो व्यंजन है ना उनको अलग अलग उच्चारण नहीं करते हैं, वो मैं ही बोलते हैं, हम भी मैं ही बोलते हैं, वो शुद्ध भाषा। नहीं, और दूसरे क्या है कि आपके कारण हम इस मार्ग पर चले हैं, तो आप हमारे गुरु हैं, ऐसे आपको बताने की मेरी इच्छा थी। गुरु तो स्वामी जी हैं या श्री कृष्ण है? अर्जी फर्जियों गुरु मत बनाया करो आप। नहीं, फर्जी नहीं, मतलब इस तरह के मार्ग प्रदर्शक, चलिए चलिए, मार्ग प्रदर्शक। और किसी के मन में कोई बात?
हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। नमामो दुःख समनम मी हरिम बोलो परम। वृंदावन बिहारी लाल की। जय बोलो बांके बिहारी लाल की। की जय बोलो राधा कृष्ण सरकार की जय। जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण भगवान मीरा के की गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, गौ जय माता की, धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, श्रीमद् जय भागवत महापुराण की, श्री जय श्री कमाल की, सब जय भक्तों की, सब संतों की, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की, आज जय के आनंद की जय। हरि जय। बोल हरि बोल। हम मिलते हैं अगली बार फिर। हरे कृष्णा आप सभी को बंदन। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय।